औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको यंग फौज के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब जबकि शुमाल व मगरबी हिस्से भी ईसाई हुकूमत से पाक होकर सल्तनत उस्मानिया की गिरफ्त में आ चुके थे और सल्तनत उस्मानिया ने एशियाई कोचक पर कामिल तसल्लुत पाया, तो मुख्तलिफ लड़ाइयों में बहुत से ईसाई कैद होकर उस्मानियों के कैद में आ चुके थे और बहुत से ईसाई रियाया बनकर जामियों की हैसियत से एशियाई कोचक में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म अलाउद्दीन ने भाई को समझाया कि बड़े बड़े जागीरदार जो बड़ी बड़ी फौज के मालिक होते हैं, सल्तनत के लिए खतरा भी बन जाया करते हैं और हमारी ममलिकत के जागीरदार ईसाई रियाया, ईसाई हमसाया, दूसरे फसाद फिक्र अशख़ास के शिकार बनकर हमारी मुखालिफत पर आमादा हो जाने की ताकत रखते हैं। इसलिए मुनासिब ये मालूम होता है कि ईसाई कैदियों और ईसाई रियाया में से नौजवान और नौउम्र लड़कों को लेकर सल्तनत खुद इनकी परवरिश और तरबियत के ज़िम्मेदार बने। इस तरह इनको इस्लामी तालीम देकर और मुसलमान बनाकर इनकी एक फ़ौज बनाई जाए। ये फ़ौज ख़ास शाही फ़ौज समझी जाए। इन लोगों से बगावत की कोई उम्मीद ना होगी और मुस्लिम नौजवान के अजीज़ वो अकारी भी यकीनन सल्तनत की मुखालिफत पर हरगिज़ आमादा ना होंगे, बल्कि इनको मुसलमान होने की बेहतरीन तरगीब हो सकेगी। चुनांचे जब इस पर अमल दरामद शुरू हुआ और कई हज़ार ईसाई लड़के लेकर इनको तालीम शुरू की गई, तो इन लड़कों की इज़्ज़त व अज़मत और शान शौकत देकर वो सुल्तानी उस्मानी के बेटे समझे जाते थे। ईसाइयों ने खुद कोशिश करके अपने नौउम्र लड़कों को दाखिल कराना शुरू कर दिया। इब्तिदा जब करीबन 2000 नौजवान तालीम व तरबियत पाकर फौजी तालीम से फारिग होकर सुल्तान के बॉडीगार्ड करार दी गए, तो सुल्तान उनको लेकर एक बुजुर्ग सूफी की खिदमत में हाजिर हुआ, उससे दुआ चाहिए। इस वली कामिल बुजुर्ग ने एक जवान के शाना पर अपना हाथ रखकर इस फौज के लिए दुआए कलिमात कहे, जो कामयाबी के लिए एक नेक फाल समझी गई। ये सब के सब निहायत सच्चे पक्के मुसलमान और सबसे ज़्यादा असलहा जंग से आरास्ता और शाही पर जंद करार दी गए थे। इसी फौज का नाम यंग फौज मशहूर है। इन लोगों को अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से कोई और वो सब के सब इस्लाम के सच्चे पक्के खादिम होते थे। इस तरह हर साल 1000 ईसाई बच्चे कैदियों और जामियों में से इंतखाब करके दाखिल किए जाते थे और तालीम तरबियत के बाद शाही गार्ड में शामिल हो जाते थे। इस अजीब और गरीब किस्म की फौज में सरदारों जागीरदारों की बगावत के खतरों को सुल्तान तुर्की के लिए मिटा दिया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म अलाउद्दीन ने बजा बजा मद्रास जारी की करीबन वही बताइए कि मुसलमानों को जरत की बहुत ऊंचाई गिरजों के लिए और जाती ताकि गया की आराम सहूलत हो हर हाल मतलब जिस नतीजे ये हुआ कि ईसाई लोग खुशी खातिर इस्लाम में आजकल लोग फौज की नस्बत ये ख्याल करते हैं कि वो ईसाई और फिर ईसाइयों ही के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। यंग फौज जिस शान शौकत के साथ रहती और जिस तरह सुल्तान की मंजूर नजर इसको देख कर ईसाइयों को खुद ख्वाहिश पैदा होती है कि हम अपने बेटों को सुल्तानी तरबियतगाह में दाखिल करा दें, क्योंकि उनको दाखिल करने के बाद वहाँ वो इज्जत के सिवा किसी राहत वो जान किसी किस्म का आज़ाद जब